Hello everyone, I'm your teacher Saud Baloch. Today in this video I will teach you the modal auxiliary verbs. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The modal auxiliary verbs. The modal auxiliary verbs are used to express power, ability, possibility, permission, रिक्वेस्ट, ऑफर एंड सजेशन। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है पावर को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एबिलिटी काबिलियत के लिए, इम्कानात के लिए, परमिशन के लिए, किसी को दरख्वास्त करने के लिए और किसी को ऑफ़र या मशवरा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। There are 9 types of modal verbs. You can see those in the following: can, could, may, might, shall, should, will, have, has to, had to, will have to. So the first modal verb we have, that is can. Can is used for different functions. For example, ability, power, authority, permission, possibility and offer. Can जो है काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है, पावर के लिए इस्तेमाल होता है, इख्तियार होने के लिए इस्तेमाल होता है या इजाज़त लेने के लिए, इम्कानात बताने के लिए और किसी को ऑफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि हम इसे एबिलिटी मतलब काबिलियत के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। कैन इज़ यूज्ड फॉर द फिज़िकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ समवन। कैन जो है किसी की जिस्मानी और दिमागी काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज फ़र्ज़ करें you are a hard working student of your school or your language academy and you are showing best performance in school or language academy. So whenever you get a chance to deliver a speech on the stage and when a friend asks you can you deliver your speech, so if you are a hard worker and you have faced this kind of condition, so you will say yes I can deliver my topic. हाँ, मैं अपनी टॉपिक को डिलीवर कर सकता हूँ क्योंकि आपने पहले भी टॉपिक्स वगैरह डिलीवर किया है और आपका कॉन्फिडेंस फुल बिल्ड है। जब आपको अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन हो तो हम वहाँ पर कैन को यूज़ करते हैं। एंड हियर आर सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू पीपल। दे कैन ड्राइव दिस कार। वो ये कार चला सकते हैं क्योंकि उनमें वो काबिलियत है गाड़ी चलाने का, तो वो ये भी कार चला सकते हैं। ई कैन हेल्प यू। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन वॉक। So the next one we have, that is power. Here can is used to show power. For example, a bodybuilder says to you, I can take this stone. मिसाल के तौर पर कोई बॉडी बिल्डर कहता है कि मैं इस पत्थर को उठा सकता हूँ, तो आप देखते हो कि इसके चेस्ट इतने बड़े हैं, मसल्स में इतना ताकत है और दिन प्रोटीन वगैरह खाता है, तो ये उसके लिए बाएं हाथ अकेले, क्योंकि वो जिम में ऑलरेडी 80-60 kg का रिप्स वगैरह लगाता है, तो आपको उस पर पूरा यकीन है कि भाई ये इसको उठा सकता है। और अ पावरफुल पर्सन सेज टू यू आई कैन बीट यू, तो आप देखोगे कि भाई ये कितना पावरफुल है, कितने उसमें ताकत है और मुझे देखो कि मैं किस तरह, ये तो मेरा चटनी बना देगा। तो इन चीज़ों के लिए हम पावर को इस्तेमाल करते हैं। एंड हियर आर सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू पीपल। किंग कैन पनिश यू। ही कैन फाइट विद यू। वो आपके साथ लड़ सकता है। So the next one we have, that is authority. Here we use can for authority of someone. यहाँ हम can को किसी की इख्तियार के लिए इस्तेमाल करते हैं। For example, soldiers can shoot you on the border. क्योंकि बॉर्डर पर सिपाहियों के पूरा इख्तियार होता है किसी को मारने का। जब कोई बॉर्डर को क्रॉस करना चाहे, बॉर्डर के नज़दीक आ जाए, तो सिपाहियों को पूरा इख्तियार है उसको मारने का। And here are some more examples for you people. Police can arrest the thieves. Prime Minister can solve the national problems. So the next one we have, that is permission. Here we use can for permission. यहाँ हम can को इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। For example, जब आप अपने स्कूल के ऑफिस में जाते हो या क्लास में एंटर होते हो तो आप इजाज़त लेते हो कि can I come in। तो यहाँ पर कैन जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है, ज़्यादा शाइस्तगी शो करता है। सो हियर आर सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू पीपल। कैन आई अटेंड माई कॉल। कैन आई टॉक विद हर। कैन आई ड्रिंक वाटर। सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कैन इज़ पॉसिबिलिटी। हियर इट इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कैन का वो है पॉसिबिलिटी।
मतलब इम्कान। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको किसी चीज़ की या किसी बंदे के बारे में पूरा इम्कान हो कि भाई आज ये आने वाला है या आज ये कुछ होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि भाई आज चीफ़ मिनिस्टर विज़िट करेगा, तो आपको पूरा यकीन है कि आज चीफ़ मिनिस्टर विज़िट करेगा, तो हम इसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। या आप देखते हो कि भाई आसमान पर ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं और ये ऐसा लगता है कि बारिश होने वाला है, तो आपको पूरा यकीन है कि आज बारिश हो जाएगा, तो इसे हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कैन रेन टुडे, वी कैन डाई कॉज ऑफ दिस, हम इसकी वजह से मर सकते हैं। ई कैन कम टुडे, वो आज आ सकता है। दे कैन विन अस, वो हमें जीत सकते हैं। तो आपको इनके बारे में पूरा इम्कान है कि भाई ये सब होने वाले हैं या हो सकते हैं। सो द सेकेंड लास्ट फंक्शन वी हैव दैट इज़ रिक्वेस्ट। Here we use it for requesting someone for something. For example, you have any obligation. फ़र्ज़ करें आपको कोई मजबूरी है तो आप किसी के पास जाते हो, कहते हो कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप बराए मेहरबानी करके मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हो, दरख्वास्त करते हो मदद करने के लिए, और यहाँ हम प्लीज़ को इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। और यू कैन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्यासे हो, यू आर थर्स्टी, सो यू विल से someone, can you please give me one glass of water, क्या आप मुझे एक गिलास पानी का दे सकते हो। और can you please take me to my home, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हो। so here we use can for request, तो यहाँ हम can को दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। so the last function of can we have that is offer, we use it for offering। जो हमारा लास्ट फंक्शन है can का वो है ऑफ़र, हम इसे किसी चीज़ को ऑफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेरी कार चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आई कैन गिव यू माई कार फॉर वन डे, मैं आपको अपना कार एक दिन के लिए दे सकता हूँ। सो हियर आई एम ऑफरिंग यू माई कार, यहाँ मैं आपको अपना कार ऑफ़र कर रहा हूँ। और शी कैन गिव यू हर मोबाइल, वो आपको अपनी मोबाइल दे सकती हैं। दे कैन गिव यू मनी, और वी कैन गिव देम आवर फुटबॉल। तो यहाँ हम चीज़ों को ऑफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.